अफराद बहुत सारे घरों को वीरान कर चुके हैं, मगर कुछ मुल्जिम ऐसे भी होते हैं जो आंखों के सामने आने के बावजूद भी नामालूम ही रहते हैं, इसलिए कि उनसे ये सवाल ही नहीं किया जाता कि तुम कौन हो। शायद इसी बात का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे कातिल अपना काम दिखाकर हमेशा के लिए रूपोश हो जाते हैं। माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जवान बच्चों के दोस्तों के बारे में पूरी मालूमात के बाद ही उन पर एतबार करें, इसलिए कि दोस्ती के भेस में बहुत सारे दुश्मन अपना मकसद पूरा करने के बाद गायब हो जाते हैं और पुलिस उनका नाम नामालूम अफराद में शामिल करके चुपचाप बैठ जाती है। कत्ल की वारदातें आए रोज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आती रहती हैं। किसी अजीज के कत्ल होने के बाद उसके वर्सा के दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जो इस अजाब से गुजर चुके हों। वर्सा की अजियत उस वक्त दुगनी हो जाती है जब उन्हें ये मालूम ही ना हो कि उनके प्यारे को किसने और क्यों कत्ल किया। कुछ ऐसी ही अजियत में मुब्तला हैं खानेवाल के रिहायशी एयरफोर्स के साबिक मुलाजिम अब्दुल लतीफ़ के घर वाले। उन्हें किस सदमे का सामना है, आइए आपको बताते हैं। खानीवाल के कस्बा अब्दुल हकीम के गांव मुजाहिदाबाद के रहायशी एयरफोर्स के साबिक मुलाजिम अब्दुल लतीफ के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। बीमारी के बायस अब्दुल लतीफ माजूर हो चुका है। उसने अपने बड़े बेटों को इलाके में ही करियाने की दुकान बनाकर दी हुई थी, जबकि उसका तीसरा बेटा आसिम हाफिज़े कुरान था और इन दिनों मैट्रिक का इम्तिहान देकर रिजल्ट के इंतजार में था। चंद रोज कबल आसिम दोपहर के वक्त घर आया और उसने बहनों से कहा कि खाना तैयार कर दो, मेरा दोस्त साथ है। और फिर वो खाना खाकर वालदा से ये कहकर चला गया कि वो तलम्बा शहर में तकरीर सुनने जा रहा है। घर वालों ने उससे ना पूछा कि वो किस दोस्त के साथ जा रहा है। कहता मैं दोस्त के साथ जाना तलम्बा के लिए, तकरीर सुनने के लिए। कपड़े प्रेस करवा के तैयार होके और भाई का खाना लेके चला गया। घर से आसम अपनी दुकान पर आया और बड़े भाई को खाना दिया और कहा कि वो अपने दोस्त के साथ जा रहा है। उसका दोस्त भी साथ था जिसे उसका भाई नहीं जानता था। आसम अपने नामालूम दोस्त के साथ चला गया और फिर उसका कुछ पता न चला। शाम के वक्त घर वालों ने मोबाइल फोन पर राब्ता किया, मगर वो भी बंद था, जिस पर घर वालों को तशवीश हुई। वो उसे तलाश करने निकल खड़े हुए। उसके तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ भी पता किया गया, मगर उसका कोई सुराग न मिल सका। नहीं पता चल रहा, किसी दोस्त के साथ वो गया है तो काफी कालने की पता किया, पता करने से कुछ न पता मिला कि कहाँ गया है, किस दोस्त के साथ गया है। आसिम कहाँ गया? घर वालों के साथ गांव वाले भी परेशान थे। वो घर क्यों ना पहुंच सका, आइए जानते हैं। अगली सुबह आसिम के भाई और रिश्तेदार उसे फिर तलाश करने निकल खड़े हुए। इस दौरान उन्हें इतला मिली कि इलाके से गुजरने वाली बड़ी नहर मेलसी कनाल के किनारे एक नौजवान की लाश मिली है। आसिम का वालिद और भाई भी वहां चले गए और नौजवान की लाश देखकर अब्दुल लतीफ की दुनिया अंधेर हो गई। लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने बुढ़ापे के सहारे आसिम की ही थी। सुबह जब मीडिया से पता चला कि वो नहर के किनारे एक लाश पड़ी है, वहाँ हम गए, पता चला कि ये हमारे बेटे की लाश है। जब सुबह पता चला, हमने रात को ट्राई की बाइक को पता करने की, लेकिन बाइक का कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब सुबह को पता चला, मीडिया के जरिए हमें पता चला कि एक बेनाम लाश है जो नहर के किनारे पर पड़ी है। मेलसी नहर जो हेड से निकलती है, तो वो नहर के किनारे हमें एक बेनाम लाश मिली। तो हम उधर गए, जाके देखा तो वो मेरे भाई की लाश थी। तो वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करवाएं, और पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आसिम को बदतरीन तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा गया था। उर्सा का कहना है कि उसके नामालूम दोस्त का कुछ पता नहीं चला कि वो कौन था। इंतहाई जुल्म तशद्दुद उसके ऊपर किया गया, फायर किए गए, चाकू छुरी और कुल्हाड़ी वगैरह का कोई इस्तेमाल किया गया। उसको नहर के अंदर फेंका गया, न जाने क्या क्या किया गया। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जो है तो उन्होंने बताया। आसिम के कत्ल पर उसके घर वालों पर क़यामत गुजर गई। उसकी बहनों का क्या मुतालिबा है, आइए जानते हैं।
पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो मां और बहनों ने फलक शिगाफ चीखें मारना शुरू कर दी। मां के बयान सुनकर लोगों के दिल दहल गए। आसिम को सौगातों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मां और बहनों का कहना है कि कातलों को जल्द अज जल्द इंजाम तक पहुंचाया जाए। मैंने ताला लगाना था, मैं यहीं सारी रात उसकी इंतजार करती रही, बैठी रही कि मेरा बेटा वापस आएगा। मैं उसको घर बैठा के ताला लगाऊंगी। अपील करती हूँ कि मेरे भाई के जो भी मुलजमान हैं उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सजा दी जाए। नौजवान लड़का अपने नामालूम दोस्त के साथ तकरीर सुनने गया और वापस ना आया। घर वालों पर जो क़यामत गुजरी उससे तो आप वाकिफ़ हैं। इस सिलसिले में मज़ीद क्या हुआ हम आपको बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। 40 फुट गहराई नुमा जगह जहाँ पर इसने बुलवाया अपनी हमशीरा के ज़रिए और ये साइड पर छुप कर बैठ गया। उसने उसे फैर मार कर उसे कत्ल कर दिया। मैंने गैरत के नाम पे उसको मारा है, उसका नाम था बिलावल। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। वक्फे से कबल आप देख रहे थे कि कत्ल होने वाला नौजवान आसिम हाफिज कुरान और नेक चाल चलन रखने वाला नौजवान था। इसके बावजूद पता ना चल सका कि उसे क्यों कत्ल किया गया और कातिल कौन था। यही सवाल सबको परेशान कर रहा था। इस सिलसिले में बुरसा और अहले इलाका का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। मकतूल के उर्सा और अहले इलाका का कहना है कि आसिम हाफिज़ कुरान था। उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ था। उन्हें नहीं मालूम कि किस जालिम ने उसकी जान ले ली। नहायत शरीफ बच्चा है तो किसी किस्म की इसमें कोई, लेकिन जब उसकी लाश को लेकर इतना सख्त तशद्दुद किया गया था, जुल्म किया गया था तो देखकर दिमाग फटता था। आसिम के भाई का कहना है कि उसके नामालूम दोस्त ने नकाब कर रखा था, इसलिए वो उसका चेहरा ना देख सका और बदकिस्मती से उसने भाई से भी ये ना पूछा कि उसका दोस्त कौन है और कहाँ रहता है। मेरे भाई ने मुझे खाना दिया और जाने लगा तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि इस दोस्त के साथ मैं जा रहा हूँ तो लंबे मैंने बयान सुनना है, तो यही बात की, वो चले गया। उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की, वो फौरन चले गए। उस लड़के ने जो साथ था उसने नकाब किया हुआ था, तो उसके बाद वो चले गए। मकतूल के उर्सा और अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि आसिम के कातलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शिजा, समा, खानीवाल। गुज्जर खान के इलाके में गैरत के नाम पर एक और जान ले ली गई। यहाँ कत्ल की ऐसी वारदात हुई जिसके मुलजिम का कहना है कि उसने गैरत में आकर अपनी बहन से ताल्लुकात रखने वाले नौजवान को कत्ल किया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि गैरत के नाम पर कत्ल करने के बाद वो और उसकी बहन इज्जत के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार पाएंगे। नोमान बिलावल 13वीं जमात का तालिब इल्म था। उसकी इलाके में महविश नामी लड़की से दोस्ती थी। चंद रोज कबल नोमान ने महविश को मोबाइल लेकर दिया, जहां से मौत ने उसका पीछा शुरू कर दिया।
मुलजिम सगीर ने अपनी बहन के हाथ में मोबाइल देख लिया और उससे पूछा कि ये मोबाइल उसके पास कहां से आया। उसने अपनी कजन का नाम लिया, मगर मुलजिम को शक हो चुका था, इसलिए उसने इससे जाकर पूछा तो उसने बता दिया कि महविश के नुमान के साथ ताल्लुकात हैं, मोबाइल भी उसी ने लेकर दिया है। लड़की के भाई को शक इस रहा हुआ कि उसकी बहन के पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि उनके घर में लेडीज़ के पास मोबाइल नहीं होता था। उसने एक दिन इसके पास मोबाइल देख लिया अपनी बहन के पास, तो उसने उससे पूछा कि ये तुम्हारे पास मोबाइल किधर से आया। उसने कहा कि ये मेरी कज़न ने मुझे दिया, मेरी चचा की बेटी ने ये मुझे मोबाइल दिया। उसने चचा की बेटी को बुलाया, उससे उसने ज़बरदस्ती पूछा कि तुमने किस बेस पे इसको मोबाइल दिया, तुम्हारे पास किधर से आया। तो फिर उसकी कज़न ने उसको बताया कि ये नुमान जो लड़का है वो मुझे दे के गया था कि तुम्हारी बहन को मैं ये मोबाइल दे दूँ। नौमान का नाम सुनकर मुलजिम सीख पा हो गया और उसने नौमान को जान से मारने का इरादा कर लिया। उसने अपनी बहन के जरिए नौमान को अपनी जमीन पर बुलाया। जब नौमान वहां पहुंचा तो मुलजिम सगीर ने उस पर गोलियां चला दी, जो उसके सीने पर लगी और मौके पर ही दम तोड़ गया। मुलजिम को पता चला जब, तो उसने फिर अपने हमशीरा के जरिए इसे एक गांव से बाहर एक कस नमा जगह है जिसे पहाड़ियों का कस बोलते हैं, और मुलजमान ही की ये जगह है जहाँ पर फसल गंदम और गहराई नमा जगह, तकरीबन 40 फुट गहराई नमा जगह, जहाँ पर इसने बुलवाया अपने हमशीरा के ज़रिए और ये साइड पर छुप कर बैठ गया। तो जब वो आया तो इसने उसे फिर इतना टाइम नहीं दिया, इसने उसे फायर मार कर उसे कत्ल कर दिया। मुलजिम का कहना है कि उसने गैरत में आकर नौमान को कत्ल किया। कत्ल चूंकि सुनसान जगह पर हुआ था, इसलिए उसे किसी ने देखा ही नहीं। मुलजिम वारदात के बाद फरार नहीं हुआ, बल्कि इलाके में ही रहता रहा। मुलजिम सगीर का कहना है कि उसे पछतावा है, उसने ये कत्ल किया और पकड़ा गया। उसे नौमान पर गुस्सा आया था और गैरत में आकर उसने ये वारदात की। मैंने गैरत के नाम पे उसको मारा है। उसका नाम था बिलावल। मैंने उसको समझाया था, पहले वो बाज नहीं था, तो फिर मैंने उसको मार दिया। वारदात के बाद मुलजिम नौमान के घर वालों के साथ रहा और नौमान का जनाजा भी पड़ा। पुलिस के मौके पर आने के बाद पुलिस के सवालों के जवाब भी देता रहा, मगर जब उसे ये मालूम हुआ कि पुलिस इस वारदात के लिए इलाके में ज्यादा चक्कर लगा रही है, तो मुलजिम सवाबी अपने दोस्त के पास फरार हो गया। साथ होकर ये चारा जो भी करवाता रहा, अस्पताल में भी आया, मौके पर भी था, जनाजे में भी शामिल हुआ। उसके बाद मैं फिर गुजरखान शहर में आया। फिर बाद में उसके घर गया। बाद में दूसरे दिन फिर मैंने जनाजा पढ़ा है। फतेहा तकरीबन 3-4 बार फतेहा के लिए गया हूँ, रात को भी दिन को भी। फिर मैं घर पे ही रहा हूँ तो कम से कम 15 दिन। फिर मैं चला गया मिल में काम करने के लिए। मुलजिम के सवाबी फरार होने के बाद पुलिस को सगीर पर ही शक हुआ। नौमान के मोबाइल का डेटा लिया गया, जिसके बाद असल कातिल तक पहुंचने में मदद मिली और सगीर को सवाबी से उसके दोस्त के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने वारदात के बाद सवाबी में अपने दोस्त के साथ राब्ता किया और उसे वहां पर उसके लिए नौकरी तलाश करने को कहा और उसके पास चला गया। तो बस इसकी गिरफ्तारी बहुत ड्रामाई अंदाज में, कॉल डाटे की रोशनी में, तो हमने इसके वालिद को और इसके भाइयों को पकड़ा और फिर उनसे बात चली। तो एक इधर इनके इलाके का एक आदमी है जिसने इसे गदून सवाबी के करीब एक गदून मिल है धागे के, वहां पर इसे नौकरी पर लगवा रखा था। पुलिस ने नौमान का मोबाइल डेटा हासिल किया, जिसके जरिए महविश के नंबर निकले और इस तरह पुलिस को असल कातिल का मालूम हो गया। सगीर के मोबाइल की लोकेशन चेक की गई तो वो सवाबी की निकली। पुलिस ने सगीर को सवाबी से गिरफ्तार कर लिया। जिसने उधर इसे नौकरी में लगवाया, उस आदमी को रात को इधर से पकड़ा। वो गरमाला गाँव का रहने वाला था, तो उसे साथ लिया और इसे ड्रामाई अंदाज में उसे जाकर वहाँ से हमने अरेस्ट कर लिया। कातिल तक हम इस तरह पहुँचे हैं कि जब हमने उस लड़की का नंबर लिया, इसकी बहुत सारी कॉलें थी। उसके बाद हमने जो है वो जिस जगह ये वकूआ हुआ था, इस लड़के के भाई का नंबर लिया। उसकी जब हमने लोकेशन ली तो वो लोकेशन
24 की रात को जो है उसी जगह पे वो आ रही थी। उससे हमें कंफर्म हो गया कि वही जो इस लड़की का भाई है वो उधर आया है, क्योंकि इस लड़के को कॉल करके, लड़की ने कॉल करके बुलवाया था उस जगह पे। वो लोकेशन जब हम उस लड़के की भी CDR ली तो उसकी लोकेशन भी 24 की रात को उसी गांव में उसी जगह पे आ रही थी। उससे हमें कंफर्म हो गया कि ये वकूआ इसी ने किया है। और वैसे भी वो जो लड़का वकूए के दूसरे या तीसरे दिन गांव से वो लड़का गायब हो गया था, चला गया था। मुलजिम का मुस्तकबिल अब जेल में है और उसकी बहन की देखभाल के लिए अब घर में कोई नहीं। अदम बर्दाश्त और गैरत का राग अलापने वाला ये मुलजिम ये नहीं जानता कि अब उसकी गैर मौजूदगी में गैरत की हिफाजत कौन करेगा। ये बात समझने की है कि ये सब तालीम की कमी की वजह से है। अदम बर्दाश्त है, दूसरा रूरल बैकग्राउंड है, देहाती इलाका है, वहाँ पे इतना तालीम नहीं है, इतना शऊर नहीं है, बरादरी सिस्टम है, इज़्ज़त और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत और अहमियत दी जाती है। और अनफॉर्चुनेट है कि कानून को लोग अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर इस तरह की हरकतें होती हैं। अब अगर आप उससे पूछेंगे भी तो वो मुकम्मल सेटिस्फाइड होगा और कहेगा कि मैंने जो कुछ किया मैंने बिल्कुल ठीक किया है। और ये उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि कोई बंदा किसी की जान लेने के बाद भी ये सोचता है कि उसने बिल्कुल काम जो है वो ठीक किया है और गैरत के नाम पे किया है। हालांकि वो कोई इतनी बड़ी यंग एज थी, यंग एज में आपको पता है कि वो इतना कोई मामलात नहीं थे जिसको इतनी संगीनियत से दिया जाता। उसने सिर्फ उसको मोबाइल फ़ोन ख़रीद कर दिया हुआ था उस लड़की को, और ताल्लुकात भी वैसे ही थे, रस्मी थे, लेकिन वो उसने इतना उसको इज़्ज़त का अपना बनाया इशू के उसने उसकी जान ली। गैरत और अदम बर्दाश्त के ज्यादातर वाक़यात दही इलाकों में होते हैं, जिनको खत्म करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि तालीम और आगाही पर तवज्जो दे। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजर खान। गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले नौजवान ये बात भूल जाते हैं कि इस तरह के वाक़यात को बगैर किसी दुश्मनी और खून खराबे के और बिगड़े हुए मामलात को अक्लमंदी से भी हल किया जा सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।